चलो बच्चों, तो आज का क्लास कर लेते। मोशन चैप्टर हमारा खत्म हो गया और यूनिट डायमेंशन खत्म हो गया, तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। और इंपॉर्टेंट जैसे मेरे बोलने से कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है ना। एनसीईआरटी पूरा बनाना है, एचसीबी कम से कम मेंस एडवांस वाले को पूरा बनाना है, नीट वाले लोग कम से कम एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर ये सब जरूर बना करके रखना। स्ट्रेस का डायमेंशन याद होगा आप लोगों को। स्ट्रेस बराबर में डायमेंशन के क्लास में बताया था, स्ट्रेस एक्चुअली में प्रेशर को ही बोला जाता है। डायमेंशन के क्लास में समझाया गया था प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में ही, सेकंड बुक का पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट डायमेंशन में तो पता स्ट्रेस प्रेशर सेम चीज होता है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन याद होगा बहुत लोगों को, ml, और एरिया का L2, वही तो इसको मैनेज करो, ml -1 T पर पावर -2, दिस इज ml -1 T का पावर -2। बोलोगे ये सब आसान क्वेश्चन मिसलेनियस में क्यों बता रहे हैं? यही क्वेश्चन आया इस बार नीट 2020 में, मेडिकल के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। बच्चा लोग किताब पढ़ के चला गया, एस एल अरोड़ा और इरोडोव रेसनिक आया, ये बनाया कुछ नहीं, मुंह बना के चल दिए कि हमसे नहीं निकला, अब ड्रॉप करेंगे। और ऐसा बताएगा ड्रॉप में बहुत फायदा है, मैं बताया जो फी बोल दो उतना दे देगा एकदम फट से। अब उसको राज का बात अगर मैं बता दूं कि सिर्फ आएगा ऐसा हल्का हल्का, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक और नीट का क्वेश्चन देखो। बोलोगे सर नीट का क्वेश्चन बता रहे तो मोशन का क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि पूरे मोशन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया नीट 2020 में। इतना बड़ा मोशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन, डायमेंशन से क्वेश्चन, एक टॉपिक में छोड़ा स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, उससे क्वेश्चन, मोशन से कोई क्वेश्चन नहीं, ग्राफ से कुछ नहीं, सर्कुलर से कुछ नहीं, प्रोजेक्टाइल से कुछ नहीं। तो इसी तरह से बात। तो ये क्वेश्चन है नीट 2020 का, इसी बार का मेडिकल का क्वेश्चन है। बोल रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का रूल यूज करके 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर का वैल्यू कितना होगा। अब जो लोग अपने से पढ़ रहे सिग्निफिकेंट फिगर मत पढ़ो, मेरा क्लास देख लो, वीडियो दिया हुआ सिग्निफिकेंट फिगर का, फिजिक्स के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। जो लोग क्लास किए थे उन लोगों को याद होगा प्लस माइनस में क्या रूल चलता था, पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ जो वैल्यू है वही आंसर होता था। तो इसमें कितना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट का 4, तो माइनस करके जितना भी है उसका पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा, सिर्फ 2। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन हो गया। इतना काम करना, परीक्षा ऐसे निकलेगा उल्टा सीधा, किताब का नाम बोलने से कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, आप लोग यार मैं शुरू से बता रहा हूँ, अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो, उसके बाद अपने से एनसीईआरटी और कंप्लीट फिजिक्स, एचसी वर्मा ये सब फॉलो करो। पहले मेरा वाला जरूर देख लो, नहीं तो दिक्कत होगा तुमको। क्वेश्चन देखो क्या कहना है, 3 पार्टिकल्स A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D at time t बराबर 0. Each of the particles move with constant speed v. यहां तक तो आसान लैंग्वेज है, इसके बाद दिक्कत है लैंग्वेज में। बोल रहा है A always has its velocity along AB. A का डायरेक्शन वेलोसिटी का A B के तरफ है, B का B C के तरफ है, C का C A के तरफ है। पूछ रहा है कब और कहां, वैसे टाइम ही पूछ रहा है। Will the particles meet each other? कब मिलेगा सारा पार्टिकल्स आपस में, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम ABC, साइड। अब आगे बताओ, इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। ए तो मूव कर रहा है, बट जो मूव करते समय उसका डायरेक्शन किस तरफ है? ए जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन, हाँ ए बी के तरफ, बी का बी सी के तरफ, सी का सी ए के तरफ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, मतलब ए तो चलना है लेकिन इसका डायरेक्शन इसे बी के तरफ नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखोगे ऐसा है। ए ऑलवेज दैट इज वेलोसिटी अलोंग ए बी, बी का अलोंग बी सी, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ए शुरू किया था बी के तरफ से, बट उसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे चेंज होता चला जाएगा। अरे समझ में, इसको देखोगे तो बी क्या जा रहा है, बी इस तरह से शुरू तो हुआ बट ऐसे बी सी के तरफ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा मेरा सेट नहीं है, ठीक है। ये ऐसे सी जो है वो जाना शुरू तो करेगा
सी पर, बट उसका डायरेक्शन जो है वो सी ए के तरफ है, और सी ए का फिर बी के तरफ है, बी का फिर सी के तरफ है, ये फिर घूम फिर करके ये भी कहाँ पर मिलेगा, ये इस पॉइंट पर मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन का ये मीनिंग है एक्चुअली। थोड़ा सा और गोल गोल घूमेगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। और कॉमन सेंस कहते हैं कहाँ पर मिलेगा, थोड़ा बताओ। जैसे समझ रहे क्वेश्चन, समझ रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए चलना शुरू किया बट बी को देख करके, और बी चल रहा है सी को देख करके, और सी चल रहा है ए को देख करके, तो तीनों जो है उसका डायरेक्शन मुड़ेगा और कहाँ पर मिल जाएगा। कॉमन सेंस क्या कहता है, सेंटर पर। इक्विलेटरल सेंटर क्या था, ट्राइंगल का सेंटर मतलब, ट्राइंगल का सेंटर मतलब 8 9 जो पढ़े हो, सेंटरॉइड, मतलब ये सेंटरॉइड की तरफ मिलेगा। और सेंटरॉइड क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, किसको कहते हैं, जहाँ पर तीनों मीडियन मीट करता है, 9th में था ना। और सेंटरॉइड हमेशा अपने मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बना देना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको जी ही नाम मान लेते, सेंटरॉइड को जी से डिनोट करते थे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पार्टिकल्स विल मीट एट, कहाँ पर मीट करेगा, ये सेंटरॉइड पर। सेंटरॉइड का नाम जी। अब थोड़ा सा इसको तरीके से बना लेते हैं, कैसे होगा तुम ही लोग बता दो कैसे होगा। ऐसे इसका वेलोसिटी कितना था, ये v था, v से चल रहा था ना, और ये मुड़ जा रहा था, ऐसे शुरू तो v से ही हुआ था, ये मुड़ गया। तो इस v का यहाँ वाला, हाँ, एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कितना डिग्री हो गया, बोलो 30 डिग्री। तो ये एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला, दिस इज v cos 30। इसी कंपोनेंट से इसको यहाँ पर मिल जाना है जाकर, ठीक है। तो हमें पहले डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस कैसे निकालूं, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, ये 90 डिग्री होगा ना यहाँ पर, थोड़ा बताओ ना कितना होगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये d का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये d/2 हो जाता है, d²/4 प्लस ad का स्क्वायर। बोलोगे नहीं बच्चों तो कोई काम नहीं चलेगा। ad का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d² माइनस d²/4, ad का स्क्वायर बराबर 3d²/4, ad बराबर √3d/2। ये ad है, बट ये आप ही लोग बता रहे हैं कि मीडियन कितने में डिवाइड करता है इसको, तो ag बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ ad, 2:1, तो पूरे का 2/3 टाइम्स, दिस इज √3d/2, कितना हो गया, दिस इज √3d। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इस स्पीड से चल रहा है, therefore टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। डिस्टेंस ट्रेवल करना √3d/3 और स्पीड कितना है v cos 30, so this is √3d/3v cos 30 is कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 2d/3v। ये a से क्या मतलब, ये b से भी करते तो उतना ही आंसर आता और c से भी करते तो उतना ही आता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का मीनिंग अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट ट्रिक से बनाने का तरीका बताता हूँ। ट्रिक उतना जरूरी नहीं है, नहीं समझना हो तो मत समझना, ये जिससे ये मेथड तो यही बनेगा तो ऐसे ही है ना। इसको बनाने का एकदम एक शॉर्टकट सिक्योर तरीका है। जरा मिटा दूं क्या, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं थोड़ा तो देख लो, इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है। इसको हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। जो लोग क्लास किया था रिलेटिव मोशन में, कब लगाते हैं रिलेटिव मोशन, जब सारा बॉडी मूव कर रहा है तो कर रहा है तो ऐसे मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा बनाने में, मेरे को मजा नहीं आया ये बनाने में। तो हम लोग इसको कैसा कॉन्सेप्ट से बना देंगे, इसको रिलेटिव से कॉन्सेप्ट से बना। जब सब बॉडी मूव कर रहा हो, 2 वाला तक तो पढ़ना है, 3 वाला थोड़ा सा सोचना है, बट बन जाएगा। रिलेटिव से बनाते, देखना ध्यान से। जो लोग रिलेटिव का क्लास के लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, बाकी लोग प्रैक्टिस करो फटाफट। ये ऐसे ले लेते हैं, एक बॉडी ए था और ये बॉडी था बी, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, ये मेथड 2 है। हाँ बोलो, डी था। कहाँ मिलेगा पूछ रहा है, ठीक है। और 3 बॉडी का छोड़ो, 2 बॉडी का देखते हैं। ए बी का देखो, चाहे बीसी का देखो, चाहे सीडी का देखो। समझ में आ रहा है क्या करना। देखो ए से बी का वेलोसिटी कितना दिया था, इसका v ही था, कोई कंपोनेंट नहीं है, ये v ही था। यहां पर देखो लेकिन दिक्कत है, ये तो इस तरफ जा रहा था ना v से। यहां पर एंगल कितना डिग्री का होगा, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला कॉस कंपोनेंट
ये v cos 60 होता, अरे आ रहा है सबको, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, v/2 हो जाता है। तो b से a वाला का कितना हो रहा है, v/2। a जा रहा है b के तरफ b से, b जा रहा है a की तरफ v/2 से। रिलेटिव का क्लास याद होगा, दोनों बॉडी मूव करा नहीं निकाल सकते, कब मिलेगा, किसी एक को रोक दो, जिसको रोकने का मन करे उसको रोक सकते हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a मान लो विथ रिस्पेक्ट टू b, जो लोग क्लास किए थे, विथ रिस्पेक्ट टू b का मतलब क्या होता है, b को रोक दो और दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, प्लस होता था कि माइनस, सेम डायरेक्शन नहीं, एक्चुअली में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस की माइनस, प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज v प्लस v/2, दिस इज 3v/2। मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, a चल रहा है b नहीं चल रहा है, b के कंपैरिजन में a का वेलोसिटी 3v/2 है, और इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, b नहीं चल रहा है, तो ये कहां पर मीट करेगा जाकर के, b पर। जब ये b चल ही नहीं रहा है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस जाना है इसको d और स्पीड हो गया 3v/2, तो दिस इज 2d/3v, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। जो लोग पहले पढ़े उन लोगों को मालूम होगा, जो लोग नहीं पढ़े इस तरह से एनालाइज करो, ए से बी मिलने का डायरेक्शन चाहिए, कहां पर मिलेगा, क्वेश्चन पूछा तो तीनों कहां पर मिलेगा, तो मैं ए से बी का निकाल देता हूं, जहां जब तीनों मिलने का मतलब ए से बी भी तो मिलेगा, ए से बी, बी से सी, ए से सी, हम सिर्फ ए से बी का निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा तीनों एक जगह पर मिलेगा, तो मैं बस ए से बी का निकाल देता हूं। क्लास 9-10 को आप लोग मैथ्स में कैसे पढ़ते थे, ऐसे मीडियन, तीनों मीडियन जहां पर मीट करता था उसको क्या कहते थे, तो दो को भी मीट करवा दो तो सेंट्रोइड ही पे ना मिलेगा, तीसरा तो कन्फर्म है कि वहीं पर मिलेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का मोटा मोटी यूज किए हैं, ए से बी, बी से सी, सी से कहां मिलेगा वो ठीक है, वो तो बनाया हूं बगल में, उतना नहीं आ रहा है तो सीधा ए से बी का मिलने का निकाल दो, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दो, इसका v/2, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड करते थे, रिलेटिव का मतलब ये बॉडी रुक जाता था, ये रुका हुआ है, इसके कंपैरिजन में इसका वेलोसिटी 3v/2 है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना, वो तो रुका हुआ है तो पूरा डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा 2d/3v, इस तरह से बना सकते। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो बच्चों, हर किताब में मिल जाएगा तुमको, किताब चेंज करोगे तो शेप अलग हो जाएगा, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। मेथड एक ही है, मेथड एक ही है। 4 particles A, B, C and D are situated at the vertices of a square of side D at time t बराबर 0. Each of the particles move with constant speed v. पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, A has its velocity along AB, B along BC and C along CA और D along DA। ठीक है, क्वेश्चन वही है, when they will meet each other। ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो और जो तरीका ठीक लगे उससे बना करके दिखाओ। ठीक है, टाइम को देखो, कुछ लोग अब बना लिए, वही है प्रैक्टिस, जैसे एक टॉपिक तुमको पता चल जाएगा कैसे बनाना है, फिर जरूर बना लोगे, इतना दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज हमको पढ़ना था, जानना था, तो किसको नुकसान होगा, तुम्ही को। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सब वेलोसिटी तो सबका v ही है, लेकिन सब एक दूसरे को देख करके चल रहा है, डी था ना डिस्टेंस, तो मुड़ने लगेगा, ये बी के तरफ है, इस तरह से ये मुड़ेगा, सीधा नहीं, पहुंचते 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 ये इधर पहुंच जाएगा, बी पहुंचते 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 इधर पहुंच जाएगा, ये जो है पहुंचते 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 डायग्राम ठीक से बनाना थोड़ा, इधर पहुंच जाएगा, और ये डी वाला पहुंचते पहुंचते इधर पहुंच जाएगा। और उतना बढ़िया से बना नहीं, पर समझ ही गए होगे क्या करना है। कहां पर मिलेगा, तो ये सर्कल बोल रहा हूं, स्क्वायर के सेंटर पर मिल जाएगा। अब स्क्वायर का सेंटर कहां पर होता है, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करता हो, कहां पर होता है डायगोनल इंटरसेक्ट, कहां पर करता है, यहां पर साइड में बना लेते हैं। बोलो, बता सकते हो तुम लोग, डी 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 कितना होता है, ये वाला BD कितना होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2D, यही ना, उसका आधा, इस पे थोड़ी चाहिए, डिस्टेंस वो से B अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2/2D या फिर D/√2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर पहुंचना है, और स्पीड कितना है, v, किसी का भी लो तो v है, बट
जैसे यहाँ पर लेते हैं ऐसे इस तरह से, ठीक। तो कितना कंपोनेंट हो जाएगा, देखो ये तो v था, ये एंगल कितना डिग्री, कंपोनेंट कितना होगा, एंगल एरो के साथ वाला v cos 45, ऐसे इधर v sin 45 होता है, इसका काम नहीं है। सिर्फ b के लिए अगर देखते हैं, सबको मिलना o के लिए, क्वेश्चन समझ रहे हो, सबको मिलना o पर तुम b का निकाल दो ऊपर, सबको मिलना हो पर तुम c का निकाल दो ऊपर, d का निकाल दो ऊपर, सबका आ जाएगा। b के लिए मैं निकाल रहा हूं, फॉर b टू मीट एट o, जो कि डायगोनल का सेंटर है, कैसे आ जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको यहां निकाले थे तुम, d बाई √2, और वेलोसिटी कितना है v, बोलो बोलो, d बाई √2v sin 45 1 बाई √2 is d बाई, इतना ही टाइम पर पहुंचेगा, ठीक है। शॉर्टकट में बनाना हो तो ध्यान से देख लो, अगर शॉर्टकट में बनाना है किसी का भी देख लो, मान लो a से b या फिर किसका देखना चाहते हो, a से, चलो a से b का ही मान लेते हैं, a से b, a का b की तरफ कितना स्पीड है, a तो b की तरफ ही चला, चलो हाँ b, चलो मान लो b का a की तरफ कितना, ये तो इस तरफ जा रहा था, मतलब नहीं था ही नहीं, मतलब इधर, मतलब इसका 0 ही था, मतलब कुछ नहीं था इस तरफ। अब रिलेटिव का क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस कितना था, ये तो साला जा ही नहीं रहा था इस तरफ, सिर्फ इसी को यहाँ से यहाँ आना है, कितना हो जाएगा, टाइम निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है d, और स्पीड भी है, ये तो आ ही नहीं रहा है इस तरफ। आता तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते, प्लस कर देते, या तुमको शौक है तो प्लस कर सकते हो, अभी भी v प्लस 0, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है, तो इसका लेकिन इस डायरेक्शन में था ही नहीं, है तो इधर जा रहा था। पिछला क्वेश्चन ट्राइंगल का था, इसलिए थोड़ा सा उसका कंपोनेंट इधर आ रहा था, स्क्वायर में तो आया ही नहीं वो कंपोनेंट, सीधा शॉर्टकट में भी p बराबर d बाई v डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन का आंसर। हाँ, यहाँ पर एंगल एरो के साथ cos 45 होगा, अब वैल्यू बाई चांस cos 45 को 1 बाई √2 होगा, तो आंसर नहीं गड़बड़ाया, बट cos 45 होगा। एक होमवर्क बनाना बच्चों, एक होमवर्क बनाना और आंसर बताना मेरे को। HC वर्मा का लास्ट क्वेश्चन है, अब जिसके पास पुराना बुक हो नया बुक हो उससे मतलब नहीं है, मोशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 6 पार्टिकल है सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तुम किताब बदलोगे तो तुमको पेंटागन भी मिल जाएगा, 5 वाला भी मिल जाएगा किसी बुक में। HCV में 6 वाला दिया हुआ, 3 और 4 वाला तो तुम कर लिए हो, है ना। 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A दिया हुआ है, मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, फिर यही सब लिखा हुआ है, A का डायरेक्शन AB की तरफ, B का BC की तरफ, C का CD की तरफ। पूछा कब मीट कर जाएगा ईच अदर को, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। HCV का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लो, ये फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर हमारा स्कूल लेवल पर मतलब NCERT लेवल पर ये मोशन चैप्टर खत्म। बाकी आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए फटाफट। जेई वाले लोग मेरे नोट्स के बाद कंप्लीट फिजिक्स पढ़िएगा और कुछ नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है ना। 9th 10th में भी याद होगा हम लोग क्या करते, चैप्टर खत्म हो जाता था, फिर क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस करते लोग, NCERT या चांद या HC वर्मा बना। यहाँ तो बहुत दिक्कत है ना, बुक चेंज करोगे क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो HC वर्मा में 45 क्वेश्चन है, तो फिर प्रदीप में 200 क्वेश्चन है, ABC में फिर 200 क्वेश्चन है, तो फिर GRB में 300 क्वेश्चन है। तो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको किताब बताया गया है। जेई मेंस वालों का कंप्लीट फिजिक्स है, नीट वालों का भी कंप्लीट फिजिक्स है, फॉर नीट लिखा हुआ है। उतना प्रैक्टिस करना है चैप्टर खत्म हो जाने के बाद। इस क्वेश्चन को समझ लेना, एक हंटर एम कर रहा है गन को, फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी इन अ ट्री एट द इंस्टेंट, जिस समय गोली चलाया उसी समय मंकी नीचे ड्रॉप कर गया, गोली का आवाज सुनते ही मंकी गिर गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो बुलेट मंकी को हिट कर सकता है क्या? यस अगर है तो एक्सप्लेन करना है, नो का चांसेस तो बहुत ज्यादा है। गोली मारे बंदर गिर गया, गोली बिना बंदर को टच करते हुए चला गया, नो का तो बहुत चांस है। यस अगर है तो कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, कौन सा डायग्राम पर पॉसिबल है, ये तुमको बता करके बता देना है। यहाँ पर NCERT सिलेबस के हिसाब से आपका मोशन चैप्टर यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।